बजे गया के गांधी मैदान में होगी पीएम मोदी की सभा। बीजेपी ने रैली को सफल बनाने के लिए झोंकी पूरी ताकत। बिहार में नक्सलियों ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया। 24 घंटे के लिए बिहार बंद का जारी किया फरमान। रेलवे ने मुगलसराय डिवीजन में जारी किया हाई अलर्ट। पीएम मोदी की रैली से पहले जेडीयू ने किया सीधा वार। विधानसभा चुनावों के लिए ऑडियो कैंपेन लॉन्च किया। पीएम को बताया जुमला बाबू। पोस्टर के बाद जेडीयू ने अब रेडियो और एफएम पर उठाया डीएनए का मुद्दा। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी के दिए बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया आरोप, कहा नक्सलियों के बंद के पीछे नीतीश और लालू का हाथ। आरजेडी के बागी सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक हुई बात। कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर दुख जताने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से नाराज पार्टी नेतृत्व। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा रॉन्ग ट्रैक पर हैं शत्रुघ्न। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जीपीएस से लैस रहेंगे आला अफसर। पटना पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त एनएस जैदी ने दी जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 29 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे बिहार चुनाव। दिल्ली में बिहार के प्रवासी लोगों के सम्मान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नीतीश कुमार के खिलाफ लगे नारे। भागलपुर दंगों के दोषी को फांसी दिए जाने की मांग पर हंगामा। नारा लगाने वालों को आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने बताया अपना समर्थक। केंद्र सरकार ने रामनाथ कोविंद को नियुक्त किया बिहार का नया राज्यपाल। बीजेपी सांसद रहे हैं कोविंद। रामनाथ कोविंद की नियुक्ति से पहले राय नहीं लिए जाने से खफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर। त्रिवेंद्रम के दौरे में गई मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने हिरासत में लिया। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। पैरामिलिट्री के 3 कमांडो घायल। तीनों कमांडोज को लगी है गोली, गंभीर रूप से हैं घायल। एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के आर्मी अस्पताल लाया गया। उधमपुर में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लश्कर आतंकियों की मदद के आरोप में हुई पूछताछ। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईबी के डायरेक्टर के साथ गृह मंत्रालय से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी इस दौरान रहे मौजूद। गृह मंत्रालय की बुलाई गई बैठक में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। याकूब की फांसी के बाद कश्मीर में बनी स्थितियों पर भी हुई वार्ता। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त और खुफिया रिपोर्ट में घुसपैठ में बढ़ोतरी की आशंका पर भी हुई विस्तार से बातचीत। इंडिया टुडे ग्रुप की खबर का हुआ असर। ईरान की जेल में बंद भारतीय सुशील कुमार की खबर पर जागी सरकार। इंडिया टुडे ग्रुप से मांगे दस्तावेज। असम के चिरांग में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। एनडीएफबी के 2 आतंकी पकड़े गए। 1 ग्रेनेड समेत पिस्टल बरामद। गुजरात के कच्छ में लावारिस हालत में मिली पाकिस्तानी बोट। एक नाले के पास से बरामद। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 दिवसीय दौरे पर यूएई जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी महीने 16 अगस्त को दौरा। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में दिया भड़काऊ बयान। कहा अगर नाराज हुए पीएम मोदी तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने पर भी बेहद खफा दिखे साक्षी महाराज। बोले याकूब के समर्थन में पत्र लिखने वालों को मिलना चाहिए कारण बताओ नोटिस। याकूब मेमन की फांसी की कवरेज पर केंद्र सरकार ने मांगा जवाब। आज तक एबीपी न्यूज और एनडीटीवी को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भेजा नोटिस। बीए ने सरकार से जताई नाराजगी। कहा केंद्र सरकार मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में व्यापारी महासम्मेलन को कर सकते हैं संबोधित। सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकता है समारोह। विवादों के बीच नांदेड़ से वापस औरंगाबाद लौटी राधे मां। मुंबई होंगी रवाना। नांदेड़ में दिखा अलग अंदाज। होटल से एक लड़की की गोद में सवार होकर निकली राधे मां।
राधे मां ने भरपूर मेकअप के साथ पहन रखा था लाल लिबास, एक हाथ में था गुलाब तो दूसरे में त्रिशूल। बाद में एक पुरुष भक्त की गोद में सवार होकर राधे मां अपनी महंगी कार में हुई सवार। कार में सवार होने से पहले भक्तों पर डाली नजर। कार में सवार होते ही आशीर्वाद की मुद्रा में आई राधे मां, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस ने उन्हीं के सामने कार सवार को जड़ा थप्पड़, काफिले के आगे ले गया था कार। नांदेड़ में राधे मां गुरुद्वारे भी पहुंची, गुरुद्वारे में टेका माथा। लगातार विवाद के बाद राधे मां ने तोड़ी चुप्पी, औरंगाबाद में कहा भगवान करेंगे न्याय। कल भक्तों के बीच बेहोश हुई राधे मां, सवालों के जवाब देते वक्त भर आया गला। फगवाड़ा में वीएचपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां पर लगाए संगीन आरोप, कहा आधी रात फोन करके देती हैं प्रलोभन। होशियारपुर में राधे मां के घर के बाहर लोगों का विरोध, हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में लंबी पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने सारथी बाबा को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग आज दिल्ली में सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र और एनएससीएन के बीच हुए समझौते का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस का आरोप, एनएससीएन समझौते से पहले केंद्र सरकार ने सीएम जेलियांग को भरोसे में नहीं लिया। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एमआरएम ने शनिवार को लखनऊ में किया उलेमा सम्मेलन। 27 राज्यों से आए लगभग 1200 मुसलमानों को पढ़ाया गया राष्ट्रवाद का पाठ। संघ के उलेमा सम्मेलन में शामिल नहीं हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि। मुस्लिम मजलिस संगठन के कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध भी प्रकट किया। पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद नवेद को जिंदा पकड़ने वाले जीजा सालिद को राज्य पुलिस में भर्ती करने की उठी मांग। जम्मू में पैंथर पार्टी ने बुलंद की आवाज, जाबाजों को किया सम्मान। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज। अब तक 3 मामले दर्ज करा चुकी है पीड़ित महिला। पीड़ित महिला का आरोप, कुमार विश्वास ने 2 5 स्टार होटल में की छेड़छाड़। पीड़िता ने थाने में शिकायत के साथ साथ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। शिकायत करने वाली महिला का आरोप, कुमार विश्वास ने पार्टी में बड़ा पद देने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव। कुमार विश्वास ने आरोपों को साजिश बताया। फेसबुक में लिखा, जानबूझकर एक ही विवाद को बार बार उठाकर बदनाम करने की रची गई साजिश। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, दोषी हुए कुमार विश्वास तो जरूर होगी उनके खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली में प्याज पर राजनीति तेज, नेफेड ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। नेफेड ने प्याज के मामले में चिट्ठी लिखकर एलजी नजीब जंग से की हस्तक्षेप की मांग। कहा, राज्य सरकार दिखाए जागरूकता तो महंगे प्याज खरीद से बच सकती है दिल्ली की जनता। चिट्ठी में नेफेड ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप। कहा, दिल्ली सरकार नेफेड से नहीं खरीदना चाहती प्याज। नेफेड ने कहा, नासिक में पड़ा है दिल्ली के लिए 2500 मीट्रिक टन प्याज का भंडार, लेकिन कमी के बावजूद प्याज खरीदने में दिल्ली सरकार की दिलचस्पी नहीं। दिल्ली सरकार ने रखी शर्त, 19 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज दे नेफेड और आनंद विहार में करे डिलीवरी। हिमाचल की मंडी में फटा बादल, हादसे में ढहा मकान, 5 लोगों की मौत की खबर। धर्मपुर में आए सैलाब में 5 बसें पानी की तेज धार में बही। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल के शिमला में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा कई गाड़ियों पर गिरा। ट्रक समेत कई गाड़ियां पूरी तरह से तबाह। पत्थरों की चपेट में आने से इको स्पोर्ट्स गाड़ी का निकला कचूमर। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के रामनगर में तेज बारिश के बाद नाले में आया उफान। 2 बाइक सवार बहे, मुश्किल से निकाले जा सके बाहर। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ में बही स्कूल बस। सारणी इलाके में हुआ हादसा। बस में सवार थे 22 स्कूली बच्चे। हादसे से कुछ ही पहले नीचे उतर गए थे। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया। बस का नहीं था रजिस्ट्रेशन। गुजरात में विकास के दावे, सूरत के लोगों ने जड़ा तमाचा। बिना सरकारी मदद के कोसाड़ी नदी पर बनाया पुल।
लंबे अरसे से ग्रामीण सरकार से कर रहे थे पुल की मांग, ध्यान नहीं दिए जाने पर 6 महीने में खुद के पैसे और श्रम से तैयार किया पुल, ग्रामीणों ने काटा फीता। महाराष्ट्र के पालघर में हाई स्पीड ट्रक का बिगड़ा बैलेंस, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर टायर फटने से हादसा, बाल बाल बचे लोग। हरियाणा के फिरोजपुर में एक जज पर अप्राकृतिक यौन शोषण का केस दर्ज, पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। साल 2011 में रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता से आरोपी जज ने की थी शादी, बाद में पीड़िता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद व्यापम के 70 आरोपियों ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा या तो जमानत दी जाए या फिर इच्छा मृत्यु की मंजूरी। यूपी के बस्ती में रौता चौकी पर हमला कर दबंगों ने एक कांग्रेस नेता के बेटे को जबरन छुड़ाया, छेड़खानी और मारपीट के आरोप में पुलिस लाई थी थाने। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद, 31 जुलाई को चोरों ने चौराहे से चुराई थी बाइक। यूपी गोरखपुर में गीता प्रेस के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, 450 दैनिक वेतन भोगियों ने उठाया वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा। यूपी में गीता प्रेस के कर्मचारियों ने की मांग, 450 दैनिक वेतन भोगियों ने उठाया वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा, 12 कर्मचारी निलंबित, प्रकाशन ठप। घर से भागे 12 से ज्यादा बच्चों को कानपुर रेलवे प्रशासन ने पकड़ा, 2 बच्चों को परिजनों को सौंपा, बाकी को बाल सुधार आश्रम को किया सुपुर्द। यूपी के फैजाबाद में एक पति ने निभाई 7 बच्चों की अनूठी मिसाल, पत्नी की प्रेमी के साथ कराई शादी। अपने घर जा रही छात्रा को चलती बस में छेड़ रहे थे 3 युवक, लड़की की चीख सुनकर भी किसी ने मदद नहीं की। यूपी के फतेहपुर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में प्रधान का बेटा गिरफ्तार, गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया था हंगामा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, द्वारका पैसे चुराने में नाकाम रहने पर एटीएम उखाड़ ले गए चोर। द्वारका सेक्टर 4 में अंतरिक्ष सोसाइटी के पास हुई वारदात, एटीएम मशीन में भरा था लाखों कैश। दिल्ली के रनहौला इलाके में एक महिला से गैंगरेप, एक कांस्टेबल और डीडीए की माली पर लगा आरोप। दोनों आरोपियों की महिला से पहले से थी जान पहचान, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के विवेक विहार में मारुति शोरूम के स्टाफ से 9 लाख की लूट, मौके से फरार हुए बदमाश। लूट की घटना के बाद सीमा विवाद को लेकर उलझी रही पुलिस, लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं। घूस लेने और वसूली के आरोप में गुड़गांव के एक पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी रैगिंग पर नहीं लग रही लगाम, ग्वालियर के एग्रीकल्चरल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों के साथ जमकर पिटाई। सीनियर छात्रों पर करीब 2 दर्जन जूनियर छात्रों को लात घूंसों से पीटने का आरोप, पीड़ित छात्रों ने दर्ज कराई थाने में शिकायत। मध्य प्रदेश के बैतूल में सेल्स टैक्स दफ्तर में हंगामा, गुस्साए ट्रक ड्राइवर ने कर्मचारी की जमकर की पिटाई। ट्रक चालकों का आरोप, एनओसी के लिए 4 दिनों से दौड़ा रहे थे अधिकारी, रिश्वत मांगने पर हुआ बवाल। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक जूट मिल में आग लगने से अफरा तफरी, आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। एशेज में शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने किया संन्यास का ऐलान, कहा ओवल टेस्ट आखिरी टेस्ट होगा। माइकल क्लार्क ने कहा, मैं एशेज सीरीज और पिछले 1 साल से अपने प्रदर्शन से खुश नहीं। नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 78 रनों से दी करारी शिकस्त, एशेज सीरीज पर 3-1 से किया कब्जा। पहली पारी में 15 रन देकर 8 विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड बने मैन ऑफ द मैच। इंग्लैंड में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की लगातार चौथी हार। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 253 पर सिमटी, पहली पारी में 60 पर ढेर हुए थे कंगारू। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 391 रन बनाकर पारी घोषित की थी। भारत ने 9 पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा किया, वाघा बॉर्डर के रास्ते लौटे वतन। जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद ने बॉलीवुड फिल्म फैंटम पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगाने की मांग की, हाईकोर्ट में दी याचिका, गंदे प्रचार का आरोप लगाया।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम को मिली सुरक्षा। कराची में रोड रेज के दौरान अकरम की कार पर हुई थी फायरिंग। चीन के शिनजियांग प्रांत में तूफान का कहर, समंदर में उठी ऊंची लहरें। मेक्सिको में फूटा ज्वालामुखी, कोलिमा इलाके में फैला धुएं का गुबार।